जब आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे, जब अंदर से बौखलाहट है, जब आप YouTube में रील्स देखते जा रहे हो, किसी तरीके से टाइम पास कर रहे हो और ये देख रहे हो कि क्या करने से क्या हो जाएगा, बताओ जरा। तो रील्स में आप वो देख रहे हो कि कोई कहता है ये मंत्र कर लो, कोई कहता है वो कर लो, लाइफ कोच कुछ और बात करते हैं, भक्ति में लग जाओ कुछ लोग कहते हैं। तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो साधना करते हैं कोई और, फिर छोड़ के दूसरा करते हैं, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। और कुछ लोगों का तो शौक ही यही होता है, क्योंकि वो टिक मार्क लगाना चाहते हैं कि मैंने ये 10 चीज़ें तो कर ही ली हैं। मगर आखिरी प्रश्न उनका अगर बर्निंग क्वेश्चन पूछा जाए तो अंदर से शांति नहीं है, अच्छा नहीं लगता कुछ भी। अच्छा लगना ना लगना आध्यात्म नहीं है। अच्छा लगना नहीं लगना बड़ी सिंपल सी चीज है, इसको कोई भी अपने जीवन में उतार सकता है। ये संसार का पाठ है। खुशी और दुख, दुख और सुख आध्यात्म का पाठ नहीं है, ये संसार का पाठ है। तो अगर आपको ये लगता है कि इस गुरु के पास जाने से मुझे खुशी मिलेगी, तो गुरु के पास संसार ढूंढने जा रहे हैं, जो कि नहीं मिलेगा आपको। अगर मिल रहा है तो वो गुरु नहीं है। पैसा कमाने के लिए कि कुछ ऐसा टोना टोटका गुरुजी बता दें, कोई ग्रह नक्षत्र ठीक कर दें, तो सुख और दुख आपके हाथ में है। मैं ये नहीं आपको बोल रहा कि आपके जीवन में सुख दुख आएगा, ये आपके हाथ में है। नहीं, आप उसमें कैसे होंगे ये आपके हाथ में है। आपके जीवन का सुख दुख आपके हाथ में नहीं है। आप उस उतार चढ़ाव में कैसे रहेंगे ये आपके हाथ में है। तो अगर आपको सिंपल, बहुत आसान वाली भाषा में अच्छा फील करना है, तो आप दो चीजें देखिए। या दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और दो व्यक्ति डांस कर रहे हैं, जुगलबंदी कर रहे हैं, आपको कौन अच्छा लगता है देखने में, अनुभव में कौन अच्छा लगता है? जुगलबंदी, गीत, नाच रहे हैं, अच्छा लगेगा। लड़ रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। तो कोई भी चीज लय में होती है, रिदम में होती है, उसको सुर कहा जाता है। कोई भी चीज रिदम में होती है, लय में होती है, उसको सुर कहा जाता है। सुर में कोई भी चीज अच्छी लगती है। खुशी का बीज मंत्र क्या है? सुर में होना। कोई भी चीज सुर में होगी तो अच्छी लगेगी, एक्सपीरियंस अच्छा होता है। सुर में नहीं होगी तो असुर हो जाएगा, आसुरी हो जाएगी। लय में नहीं होगी। जैसे लड़ाई हो रही है, लय में थोड़ी होती है लड़ाई, तो अच्छा अनुभव नहीं होता, खराब अनुभव होता है। तो सुर और असुर, यही दो सुख और दुख है। अगर आपकी सूक्ष्म शरीर लयबद्ध है, उस स्थिति में है, तो उसको स्वर्ग कहा जाता है। अगर लय में नहीं है तो उसको नरक कहा जाता है। अगर सांसारिक व्यक्ति के जीवन में एक्शन, क्रिया लय में हो रही है तो उसको सुख का अनुभव होगा। अगर लय में नहीं है तो फिर उसको दुख का अनुभव होगा। यही सूक्ष्म शरीर को अगर सुख का अनुभव होगा तो उस स्थिति को स्वर्ग कहते हैं, दुख का अनुभव होगा उस स्थिति को नरक कहते हैं।
स्वर्ग नर्क आपको फिर कहते हैं कि आपके कर्मों से मिलता है, यानी अपने आप को कितना आपने बांधा, लय में होने के लिए कितना मजबूर किया, रिदम में कैसे आप हो सकते हैं, उसके लिए आपने क्या ट्रेनिंग ली। पूरे गुरुकुल व्यवस्था का यही मूल है, दिस इज द रूट, द क्रक्स ऑफ द होल गुरुकुल व्यवस्था। आपको लय में होना सिखाया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इस समय उठना है, इस समय सोना है, उसके बाद कोई भी काम कैसे करना है। तो अगर कोई काम आप झुक के करते हैं और आपके कमर में दर्द है, तो वो काम करने में आपका अनुभव नरक नुमा होगा, होगा कि नहीं। वही एक सही स्थिति में वो काम करते हैं तो वो काम आपको आसान लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो कोई भी काम करने में जब आपका मन लग जाता है, वो कैसे लगे कि किसी भी काम को करने में आपका मन लग जाए, ये गुरुकुल व्यवस्था का जड़ रूट था। यानी आपको सुख का अनुभव देने की कोशिश की जा रही थी, और एक बार परिपूर्ण मात्रा में सफिशिएंटली यू हैव एक्सपीरियंस्ड गुड स्टेट, अच्छी स्थिति को लगातार आपने कुछ समय तक एक्सपीरियंस कर लिया, तो आप उससे भी निकलना चाहेंगे। तो जब तक आपकी सुख दुख की दौड़ खत्म नहीं होती, आध्यात्म की यात्रा शुरू नहीं होती। पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र क्या है? वही है, जब आपकी सुख दुख की यात्रा खत्म हो रही है या दौड़ खत्म हो रही है, तो कहते हैं अथः अब, अथः योगानुशासनम। जब सुख दुख की दौड़ खत्म हो गई, तब आध्यात्म की यात्रा शुरू होती है।